इंडिया ने एक बड़ा कदम इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए मैं कहूंगा, और दूसरा बड़ा कदम है पाकिस्तान के मैच की तरफ ले लिया है। मतलब दिल्ली से अब भारत की टीम जब कोलंबो उड़ेगी, यह तो समझेगी कि शायद वो अपने 100% पे नहीं खेल रही है। 100% पर इंडिया नहीं खेल रहा है दोनों मैचों में, यह साफ हो गया। चलो, जो पहला मुकाबला था यूएस वाला मुंबई में, वो जैसे तैसे इंडिया ने उतने रन बना दिए। सूर्य कुमार यादव ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की। आज अगर आप स्कोरबोर्ड देखेंगे ना, बाद में आप कहेंगे यार 93 रनों से इंडिया जीता है और 116 रन पे आपने सामने वाली टीम को आउट भी किया है, और तभी भी आप कह रहे हो कि इंडिया 100% पे नहीं खेल रहा। इंडिया एक्चुअली 100% पे नहीं खेल रहा। इंडिया इससे बहुत 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 बेहतर है। कुछ एक बातें हैं जो मुझे लगता है कि जो फ्लाइट कल उड़ेगी कोलंबो जाने के लिए भारत की टीम की, वो कुछ सवाल लेकर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर जरूर जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो इस मैच से पहले सूर्य ने बोला, उन्होंने कहा अभिषेक इज आउट फॉर अ गेम और 2। अब उनके मुंह से निकला या वाकई में 1 या 2 गेम की बात है? भाई देखो, अभिषेक शर्मा पर इतना दारोमदार था कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पर आप देखें पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो गए हैं, और कई इंडियंस ऐसे हैं जो कह रहे हैं यार अभिषेक नहीं खेलेंगे। अब यह वक्त बताएगा। अभिषेक का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अभिषेक का ना एक हवा बन गया था पाकिस्तान के ऊपर। एशिया कप उठा के देख लो ना आप, उसके बाद हर बॉलर उनका यही कहता है मैं जी अभिषेक को आउट कर दूंगा, मैं जी अभिषेक को आउट कर दूंगा। किसी ने यह नहीं कहा कि मैच जिता दूंगा, मैंने अभिषेक को पहले ओवर में आउट करना है। कोई ये नहीं कह रहा है कि मैच जिताना है। सो यू कैन इमेजिन जो साइकोलॉजिकल मतलब दबाव अभिषेक शर्मा लेके आते हैं। ये भी फैक्ट है कि वो भाई इस वर्ल्ड कप में पहली बॉल पे आउट हो गए थे पहले मैच में। सो एक अभिषेक शर्मा का सरदर्द होगा। दूसरा जो है ना वो ये है कि इंडिया थोड़ी सी फंसी हुई विकेटों पे। ए, ये बायलैटरल नहीं है, बी, ये आईसीसी टूर्नामेंट है, एंड सी, थोड़ा सा आपने मुंबई में देखा, थोड़ा सा आपने यहां पे कोटला में, कोटला तो आमतौर पर यार बैटिंग की बड़ी अच्छी विकेट होती है, बट हल्का सा ना बॉल फंस रहा था। और इंडिया ने अगर 7 ओवर में 104 रन बना लिए हों, यार आप सोचो 20 ओवर में कितने रन बनते हैं, क्योंकि इंडिया के पास एक से बढ़कर एक स्ट्रोक प्लेयर है। संजू सैमसन ठीक है, मतलब उन्होंने जो वो छक्के मारे 22 रन 8 गेंद में, उसको लंबा पारी बनानी चाहिए थी उनको। ईशान किशन देखो यार 61 रन है 24 बॉलों में। ये जो स्टार्ट इंडिया को मिला था, 7 में आपके 104 रन हो यार, उसके बाद ना जैसे मैंने कहा रन बनने चाहिए। फिर एक स्टेज पर जब तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव चलो बीच में थोड़ा सा फंस गए, आउट भी हो गए, पर हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे खेल रहे थे, मुझे लग रहा था कि यार इंडिया ना कम से कम 235-40 पे जाएगा। अब देखिए हार्दिक पांड्या और ईशान किशन ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। दे हैव एक्चुअली वार्म्ड अप फॉर द पाकिस्तान गेम। ईशान किशन भी ना जिस दिन लगता है ना, और टांग रख रख के मारते हैं, और हार्दिक पांड्या की तो रीच इतनी है, और हार्दिक पांड्या जिस ताकत के साथ मारते हैं भाई, उसकी बात मैं करूंगा अलग से पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिहाज से। वही चीज शिवम दुबे के लिए भी जाती है। शिवम दुबे ने एक छक्का मारा यार, कोटला की छत में जाके बॉल टांग दी उन्होंने। हार्दिक ने अगले ओवर में उससे भी लंबा छक्का मार दिया। बट एक स्टेज पे इंडिया 18.1 में 205 रनों पर 4 विकेटों पे था, और बैटिंग कर रहे शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या। ओवर किसका था? एरास्मस का, जो कि वो उस्मान तारिक की तरह राउंड आर्म बॉल डालते हैं, ऑफ स्पिनर नमीबिया के। यार थोड़ा सा मुझे हैरानी हुई कि आखिरी 11 गेंदों में इंडिया ने सिर्फ 4 रन बनाए और इंडिया के 5 आउट हो गए। उसके बाद तू चल में आया, तू चल में आया, तू चल में आया, और साइकिल स्टैंड ही बन गया। अब ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि लास्ट 11 बॉलों में आपने सिर्फ 4 रन बनाए। यार ये आप इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, ये नमीबिया था, एंड में तो इंडिया 93 रनों से मैच जीत गया। सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज ना थोड़ा सा वो 4 ओवर में उन्होंने 20 रन दिए, 3 आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए एरास्मस ने। तो वो ना अब कहीं ना कहीं वो स्लो बॉलर्स जो हैं, जो स्पिनर्स हैं, बॉल तो ग्रिप कर ही रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इंडिया के जो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं ना, जिस फ्रीडम के साथ ये खेलते हैं, वो नहीं दिख रहा था। तो ये एक हेडेक तो है बॉस, ये सरदर्द आप वहां पे लेके जा रहे हो, क्योंकि कोलंबो प्रेमदासा में आपका मैच है। प्रेमदासा खेटारामा स्टेडियम जो है, खेतरामा में ना इतने रन बनते नहीं है, वो 200-200 नहीं बनते आमतौर पे, 160-70 में भी मैच जीते जाते हैं। तो पाकिस्तान देखो ना कितने स्पिनर खिला रहा है। अबरार वेरी गुड बॉलर,
नवाज, शादाब ये अरसे से खेल रहे हैं। उसके बाद सैम अयूब को मैं मानता हूं अच्छे बॉलर हैं, वो अगर नया बॉल डालते हैं तो वो ना सीम पे डालते हैं, सो आपको देखता बॉल ड्रिफ्ट भी होता है। फिर एक नया बॉलर आया उस्मान तारिक, ठीक है उस्मान तारिक पे भी उतना ही दबाव होगा, बट एक अनकन्वेंशनल सा बॉलर है ना, फ्रीकिश बॉलर है, वो यहां से बॉल फेंकता है, रुकता है, पॉज लेता है, ऊपर फेंकता है, तो वो थोड़ा सा ना आपको देखना होगा कि उन स्पिनर्स के लिए क्या हम राइट कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं। अब मैं देखता हूं अभिषेक अगर खेलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस तो भाई इधर से उधर होता नहीं। ईशान किशन ने देख लो आज जो बैटिंग की है, सूर्य कुमार यादव ने 182 रन बनाए हुए हैं, तिलक वर्मा एशिया कप जिता के आए हुए हैं, तो हार्दिक पांड्या की जरूरत थी, उन्होंने भी आज बना दिए, शिवम दुबे ने बना दिए, रिंकू के रन नहीं आए। लेकिन इंडिया को ना बस ये देखना है कि उस स्पिन को जो खेलना है उस वक्त उनकी क्या अप्रोच है। अब होता क्या है ना, मेरा मानना पाकिस्तान का मैच जो पावर प्ले होगा दोनों तरफ से वो बड़ा क्रिटिकल होगा। सपोज इंडिया की बैटिंग है, 6 ओवर है, अगर पाकिस्तान ने 3 आउट कर दिए तो भाई उनके स्पिनर आके फिर आपको रन नहीं बनाने देंगे। बट अगर इंडिया ने पावर प्ले खेल लिया 50-60 रन पे बिना किसी विकेट के या 1 विकेट पे, भाई फिर टंग रहा है 200 वहां पे भी, क्योंकि स्पिनर आके बचने के लिए जाएगा ना, और बैट्समैन सेट है, और बैट्समैन को मालूम है कि बीच के ओवर में मैं अगर एक काम करता हूं जी, 9 ओवर जो होते हैं 7 से 15, मैं 9 ओवर में 10 रन एन ओवर की बजाय मैं 7 रन 8 रन एन ओवर भी खेलूं तो एंड में भी मैं बना सकता हूं और पहले 6 में भी बनाए, तो विकेटों पे बात आ जाती है। दूसरा, जब वो उनका पावर प्ले है, बिकॉज इंडिया 6 ओवर में उनके भी जो बेस्ट मेरा मानना 3 प्लेयर इस फॉर्मेट में अभी इन फॉर्म वो 1 2 3 हैं उनके, वो सैम, हालांकि उसने रन नहीं बनाए थे एशिया कप में, फरहान और सलमान आगा। अब अगर इंडिया भी पावर प्ले अच्छा डाल दे, इंडिया ने 2-3 आउट कर लिए बॉस, उसके बाद जो मर्जी कहो आप, बाबर या जो बाकी प्लेयर हैं, वो अलग तरह की बैटिंग है। और इंडिया के पास एक चीज याद रखना, शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच विनर इन टर्म्स ऑफ स्पिनर वो है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने डालने 4 ओवर। और दूसरी बात क्या होगी इंडिया की, अब किस स्पिनर को खिलाते हैं, क्योंकि ये तो तय है, अभिषेक शर्मा फिट हो वो अंदर आएंगे, संजू बाहर जाएंगे। अब दूसरा ना इंडिया का सीधा सीधा क्या, श्रीलंका में ग्राउंड थोड़े बड़े भी हैं, तो स्पिनर को ना और बॉल डालने के लिए मजा आता है, प्लस वहां पे बॉल ग्रिप करता है। सो 2 स्पिनर्स में से एक इंडिया जरूर खिलाएगा। अभी देखें ना, अक्षर और वरुण खेल रहे हैं, सो एक ऐड होगा ही होगा। अब सीधा सीधा अगर कुलदीप यादव खेलते हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर बहुत बड़ा दबाव बनता है, स्पेशली बाबर को देखें या बाकियों को देखें, वो बीच में आगे जो 4 ओवर डालते हैं वो 2-3 आउट भी कर देते हैं। सो अगर कुलदीप को आप खिलाते हो तो फिर अर्शदीप को बाहर जाना पड़ेगा। अर्शदीप का आज थोड़ा ऑर्डिनरी मैच गया, बट अर्शदीप का यूएस वाला मैच याद है ना, ताबड़तोड़ फायरी, प्लस अर्शदीप ने पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा अच्छा किया है। सो अगर कुलदीप आते हैं तो अर्शदीप, इसलिए मैं कह रहा हूं बिकॉज 8 नंबर तक आप बैटिंग तो रखोगे बॉस। दूसरा है कि इंडिया अर्शदीप को खिलाए और रिंकू की बजाय आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो, क्योंकि श्रीलंका में ना आमतौर पर अगर आप देखोगे वहां पे जो फिंगर स्पिनर्स हैं वो बेटर करते हैं। जरूरी नहीं है कि रिस्ट स्पिनर्स बेटर करें, वहां पर फिंगर स्पिनर भी जो है वो अच्छा करते हैं, क्योंकि हल्का सा बॉल ग्रिप करता है, प्लस वहां पर ना अंडर फ्लड लाइट्स आप देखें वो ड्रिफ्ट जो है ना बॉलर को ज्यादा मिलती है। तो हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को आप खिलाएं तीसरा स्पिनर, और रिंकू की बजाय फिर वो 8 नंबर पे बैटिंग, या जहां पे 8 तक बैटिंग भी रहती है, बट फिर उसमें कुलदीप की जगह नहीं बनेगी, बट अर्शदीप की बनेगी। सो ये एक पहेली है। आई एम श्योर वहां पे जब भारत की टीम पहुंचेगी, क्योंकि इस मैच को जीतने के बाद शुक्रवार फ्राइडे दोपहर को इंडियन टीम ने यहां से उड़ना है, वहां पे शाम 5 साढ़े 5 कोलंबो पहुंचना है। कल तो नहीं, बट आई एम श्योर परसों जब भारत की टीम प्रैक्टिस करने जाएगी, हालांकि कल भी वो वहां पे ओस पर नजर रखेंगे कोलंबो में, प्रेमदासा में। अच्छा, वहां पे ना जो 2 स्टेडियम जहां पे मैच हो रहे हैं मैं आपको बता दूं, एसएससी सिंहाली स्पोर्ट्स क्लब जहां पे पाकिस्तान ने वो मैच खेला, वहां पे विकेट बेहतर होती है। वो तो भाई एक टाइम पे पाटा होती थी, टेस्ट क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड ही वहां बने हैं, अब वहां पे फ्लड लाइट्स बन गई हैं, तो वो एक बैटिंग विकेट है। अच्छा, वो एरिया भी जो है ना एसएससी का, वो खुला बड़ा पॉश एरिया है। सो जो खुला पॉश एरिया और वो स्टेडियम खुला खुला है, तो वहां पे डैम्पनेस थोड़ी कम होती, मॉइस्चर जो है वो ट्रैप कम होता है, वर्सेस ये जो प्रेमदासा स्टेडियम है ये थोड़ा अंदरूनी इलाके में है, और मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना कि वहां पे चारों तरफ बंद इलाका है, भीड़ भाड़ है, छोटी छोटी गलियां हैं, और स्टेडियम ऐसे ऊपर से छत से आता है, विच मीन्स
कि वहां पर मॉइस्चर जो है वो थोड़ा ट्रैप होता है। तो अब वहां पर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बॉल थोड़ा फंसता है। आपको फ्लडलाइट्स के अंडर भी देखना होगा कि फास्ट बॉलर्स को कितनी मदद मिलती है, स्पिनर्स का बॉल क्या है। रिमेंबर एशिया कप 2023 यार, फाइनल में मोहम्मद सिराज ने ऐसे करके मैच ही खत्म कर दिया था। सो ये सारी चीजें इंडिया वहां जाके देखेगा। ओस एसएससी में शायद कम पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा खुला इलाका है, वर्सेस प्रेमदासा में ओस अगर होगी तो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसएससी का ग्राउंड। तो आप कल शाम को वहां पे किसी को भेज के ओस चेक करवाएंगे, परसों भारत ने प्रैक्टिस करनी है, और कल जब मैंने इसे कल मतलब फ्राइडे, पाकिस्तान भी शाम 6 बजे वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि स्पोर्ट्स तक पर आपको वहां से लाइव एंड एक्सक्लूसिव सारी कवरेज मिलेगी। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि प्लीज आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैच जो है ये भैया लड़ाई नहीं है, ये जंग है। हालांकि वर्ल्ड कप के लिहाज से इस मैच की शायद कोई अहमियत नहीं है भाई, आप दोनों टीमों ने जाना ही जाना है और आपकी सीडिंग पे कोई असर नहीं पड़ना, आप पॉइंट्स भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हो। वो तो सुपर 8 से असली वो है ना कि आप उन 3 मैचों को कैसे हैंडल करते हो। बट जो भी है, आपका ना जीत आपका हौसला बढ़ाता है। अभी मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेमीफाइनल की टीमें हैं। पाकिस्तान बिकॉज वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, कंडीशंस उनके स्पिनर्स को मदद कर रही हैं और वो यूज टू हो चुके हैं वहां पे। उनकी बैटिंग पे बात आ जाती है कि वो उस दिन उनकी बैटिंग क्या करती है। बिकॉज अगर आप हालिया उठाएं तो पाकिस्तान अगर जो एक मैच वर्ल्ड कप में जीता था 2021 दुबई में, वो उसके बॉलरों ने जिताया था, और उसके अलावा जितने मैचों में पाकिस्तान लड़ा है वो उसके बॉलरों ने लड़ा है। बैटिंग उनकी नहीं चलती है, ये आप उठा के देख लीजिए। और 152 उस दिन चेज हुआ था विदाउट एनी लॉस, नॉट बिकॉज कि उन्होंने बैटिंग नहीं, उनके बॉलर मैच जिता गए थे। वो इंडिया को अगर नई बॉल पे विकेट मिलनी थी नहीं, उसके बाद नहीं मिलनी थी। तो सारी बात जो है वहां पे आ जाती है कि पाकिस्तान कैसी बैटिंग करता है और क्या पाकिस्तान नई बॉल के साथ 2-3 आउट कर सकता है इंडिया को प्रेशर में डाल सकता है, सो दैट उनके स्पिनर्स आके काम करें। बट मैं अभी भी मानता हूं, अगर आप आमने सामने रखो यार, टीमों में बड़ा फर्क है, और आमने सामने रखो ना, इंडिया के पास स्पिनर्स के पास तजुर्बा भी है एंड बड़ी स्टेज पे उन्होंने मैच भी बड़े जिताए हैं। बट वही है, छोटी मोटी हेडेक है। ए कि आप यार वो 2 मैचों में स्पिन पे कहां फंस गए खेलते हुए। बी अभिषेक शर्मा की वो फिटनेस, क्या वो उस मैच में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। सी ऑफ कोर्स टीम की सोच, सुंदर और कुलदीप में से अंदर कौन आएगा, और जो भी अंदर आएगा तो बाहर कौन जाएगा, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अब वार्म अप हो रहा है इस वर्ल्ड कप में ना, और पाकिस्तान और इंडिया का जो इतिहास रहा है, जो हालिया रिकॉर्ड रहे हैं, जो अभी लड़ाई हुई है आईसीसी पीसीबी ये वो सब, आई थिंक ये 3 दिन ना